साथियों नमस्कार। मैं अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन आप सभी का यथायोग्य अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, जनपद अलीगढ़ के थाना क्षेत्र गंगीरी के गांव मनन निवासी श्री अमित सिकरवार चौधरी साहब, जो संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके यहाँ पिछले लगभग 3 महीने पहले लगभग 50 लाख रुपए की डकैती पड़ी थी। उनके पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, वो मेदांता में उनका इलाज करा रहे थे गुड़गांव। दुर्भाग्यवश उसी रात को उनके यहाँ डकैती पड़ गई, लेकिन 3 महीने में भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जैसा कि पूर्व से निर्धारित है, 2 अप्रैल को गंगीरी थाने पर किसानों की पंचायत होगी, जिसके लिए एटा मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, मंडल स्तर के हों, जिला स्तर के हों, जो भी सक्रिय लोग हैं, वो सभी साथी 10 बजे तक हर हालत में एटा कलेक्ट्रेट पर पहुँचे। जिन साथियों के पास अपने वाहन नहीं है, वो जिन पदाधिकारियों के पास वाहन है उनसे संपर्क करके बात करके उनके साथ हर हाल में 10 बजे तक एटा कलेक्ट्रेट पहुंचने का कष्ट करें। 10 बजे, 10:30 बजे हम लोग एटा से वहाँ गंगीरी के लिए निकलेंगे। चाहे जनपद फिरोजाबाद के साथी हों, हाथरस के हों, कासगंज के हों, जनपद अलीगढ़ के हों, सभी लोग हर हालत में 12 बजे तक गंगीरी थाने पर पहुंचने का कष्ट करेंगे। जब तक उनके यहाँ हुई लूट की माल की बरामदगी नहीं हो जाती, तब तक वो पंचायत जारी रहेगी, जैसा कि पूर्व काल में ही निर्धारित हो चुका है। दूसरा, एक पैदल यात्रा एटा से दिल्ली गई थी पिछली बार। उसी समय तय किया गया था कि एटा से लखनऊ के लिए एक यात्रा होगी। जो डेट तय की गई थी, आचार संहिता लगने की वजह से सरकार उस समय राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं सस्पेंड चल रही थी। बहुत कुछ मिलने की संभावनाएं नहीं थी। बहुत सारे साथियों के सुझाव पर उस यात्रा को टाल दिया गया था। 11 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर एक पंचायत होगी एटा में। उसमें उसकी रूपरेखा तय की जाएगी, कब और किस प्रकार का कार्यक्रम वो रखना है। उसमें वो सारे पुराने मुद्दे, चाहे वो MSP गारंटी कानून का रहा हो, चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी का रहा हो, चाहे किसानों को ट्यूबवेल फ्री का रहा हो, बिजली फ्री की सप्लाई का रहा हो, तमाम सरकार के द्वारा भी जो घोषणा की गई हैं उनके अनुपालन की बात रही। किसान एटा से दिल्ली की यात्रा की तरह ही एटा से लखनऊ को एक यात्रा करेंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके किसानों की समस्याओं का समाधान कराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आप सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सहित आम बुद्धिजीवियों का सुझाव हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि समय से पहुंचकर पहले 2 अप्रैल की महापंचायत को सफल बनाएं और उसके बाद 11 अप्रैल में सारी साथी बैठ करके एटा में अग्रिम रणनीति तैयार करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।